and I was really excited कि वाओ मतलब हमेशा एक्टिंग की है, अब मैं आवाज से एक्टिंग करने वाली हूँ जहाँ मुझे मतलब इट इज वेरी डिफरेंट। आई थिंक कभी और करना बाकी है यार। आई मीन आई कांट जस्ट स्टिल से दैट अरे ये कर लिया, अब ये करना है बस हो गया। नो, आई कैन नेवर से कि मैंने ये भी कर लिया वो भी कर लिया। नो, आई मीन और सीखना है। आई थिंक दिस life is a learning process and that's how you grow. Hi Ada Khan, welcome to ABP Live. Hi Varsha, hi. कैसे हो आप और कैसी जा रही है आपकी पूरी स्केड्यूल के बारे में थोड़ा हमें समरी में बताइए, कैसा जा रहा है सब कुछ? Everything is going fine, alhamdulillah. Everything is good. And it's always a pleasure talking with ABP. So ये मेरा नया प्रोजेक्ट है ओके जानो, जिसके बारे में आप जानते हो। So really आपसे उसके बारे में अब बात करूंगी मैं। अच्छा, ओके जानू, जैसे ही मैंने इसके टाइटल के बारे में सुना और मुझे पता चला कि आप इससे ऑडियो देने वाले, तो मेरा मन में एक छोटा सा ना जोक बना कि एक नागिन आके जब लोगों को हेलो जानू बोल देगी और उसमें ऑडियो सुनाई देगा तो लोग डरेंगे, घबराएंगे, कैसा होगा। तो इसीलिए मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हाउ यू थॉट ऑफ गिविंग योर वॉइस इन दैट? सी एज एन एक्टर बहुत जरूरी होता है कि हम अलग चीजें एक्सप्लोर करें और ये एक अलग प्लेटफॉर्म है completely. You know, I have never given my voice or I have never done anything for audibles or something like that, but this is the first time and it's my first hand experience and I was really excited कि wow मतलब हमेशा एक्टिंग की है, अब मैं आवाज से एक्टिंग करने वाली हूँ जहाँ मुझे मतलब it is very different. So definitely I said a yes, and of course it was Peer Origin and Amazon Audibles का था, तो मुझे स्टोरी भी बहुत अच्छी लगी। सो डेफिनेटली मैंने हाँ कर दिया इसके लिए, अपनी आवाज देने के लिए, और बहुत मजा आया। सीरियसली इट वाज अ कंप्लीटली न्यू एक्सपीरियंस फॉर मी। वैसे एक और चीज, ये तो आपने स्टार्ट कर लिया है, यू विल बी पार्ट ऑफ दिस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशन। एंड दूसरी बात, हमें पार्टी कब मिल रही है? 13 years you have completed in the TV industry, man. Yes. Thank you so much. We need party. हाँ, जब मिलेंगे वर्षा तब हम definitely I'll give you a nice party. अपने फैंस See, को after बताइए। 13 years and luckily I got to try something new also now. अपनी आवाज देने मिल गई मुझे किसी एक audible show में. So I'm very happy that in these 13 years I could try out a lot of things and explore a lot of things. अच्छा, जब आपके पास ये आया था कि नाउ यू नो अदा आपने एक्टिंग कर ली है, पीपल हैव सीन यू, नाउ योर टैलेंट एवरीथिंग विल बी फोकस ऑन योर वॉइस, तो हाउ यू प्रेप कि ठीक है अब वॉइस के साथ मुझे करना है, लेकिन एक्टिंग में होता है ना, यू हैव टू वर्क अ लॉट ऑन योर फेस एंड एवरीथिंग। जब आपको ऑडियो की बात आई तो हाउ यू प्रेप? सो बेसिकली मुझे जो मेरे फ्रेंड्स कुछ है जो दे डब अ लॉट, एंड तो मैंने उनसे थोड़ी बहुत आइडिया लिया उनसे कि जैसे मानिनी जी है, शी डज अ लॉट ऑफ डबिंग्स फॉर अ लॉट ऑफ shows for OTT, and तो मैंने उनसे कॉल करके पूछा like give me some tips कि how do you keep doing for so long आपकी आवाज, and how do you modulate. So उन्होंने मुझे कुछ tips दिए. And but when I went there, luckily the team of Audibles and Spear Origins were there in the studio, and they were guiding हर एक चीज के लिए, they were guiding. और मुझे वो चीज बहुत अच्छी लगी that कहाँ वॉइस मॉड्यूल करना है, कहाँ आपको एक एक्सप्रेशन देने के लिए भी वो ब्रेथ भी कितनी जरूरी होती है, बिकॉज ऑडियंस आपको देख नहीं रहे, आपको सुन रहे हैं। तो आपको जो भी करना है आपकी आवाज से करना है, एक्सप्रेशंस भी आपको आपकी आवाज से, आपकी सांसों से देना है। तो वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है, बिकॉज इन एक्टिंग आप फेस पे सब कुछ दिखा देते हो, तो वो देखते समझ जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आप दिख नहीं रहे हो, आप सुनाई दे रहे हो, तो आप जो करोगे आपकी आवाज से करना है, which I really learned a lot. और बहुत मजा आया सिर्फ आपकी आवाज से खेलने के लिए। I had a great time और बहुत कुछ सीखने मिला है मुझे honestly. देखिए, आपकी आवाज सुन के, मैं तो आपकी फैन हूँ ही, और आपकी अभी आवाज सुन के तो मैं तो बोल रही हूँ कि दिस इज गोइंग टू बी हिट, पीपल गोना लाइक इट। थैंक्स वर्षा, थैंक यू। सारी 13 इयर्स की आपकी जर्नी रही है, यू स्टार्टेड विद मॉडलिंग, देन एक्टिंग, नाउ आप एक ऑडियो में भी काम करने वाली है, तो ओवरऑल व्हाट यू लव द मोस्ट?
what I love the most? You mean from acting, modeling and this? Everything. Yeah, जितना भी generally. आपने explore कर लिया in this 13 years. I think कभी और करना बाकी है यार. I mean, I can't just still say that अरे ये कर लिया, अब ये करना है, बस हो गया. No, I think in your entire life आपको हमेशा सीखना है, नई चीजें try करनी है, explore करना है. I can never say कि मैंने ये भी कर लिया, वो भी कर लिया. No, I mean और सीखना है. I think this life is a learning process, and that's how you grow. And that's how I think I am going to grow once I keep learning. So whatever I have tried yet, खुश हूँ that मुझे opportunities मिली है और मैं उसे कर पाई हूँ. And waiting for more to come. अच्छा अदा, जैसे मुझे भी जब पता चला कि ऑडिबल एक शो आने वाला है, उसके लिए यू आर गिविंग योर वॉइस, तो आई ऑल्सो गेट, थोड़ा मैंने रिसर्च किया क्योंकि मुझे भी नहीं पता था इसके बारे में. इवन मेरे जैसे और भी व्यूअर्स होंगे जिन्हें नहीं पता है. इवन आपके पास जब ये आया होगा काम कि आप भी सोचा होगा कि अच्छा ऐसे भी होता है, पीपल आर गोइंग टू डिसाइड, तो क्या चैलेंजेस आपने फेस किए और कोई नेगेटिव थॉट आए इसके लिए, एंड व्हाट पॉजिटिव यू फेल्ट अबाउट दिस? See, there were no negative thoughts as such. When I was told कि Audibles है और Audibles Amazon का है, so it was definitely, I was like, okay, great, ये something नया है. Then definitely उसमें मेरी आवाज चाहिए सिर्फ, और ये मेरे को challenging लगा because मैंने कभी किया नहीं था. So anything that has little challenge in it, I love to try it. You know, एक अलग सी फीलिंग होती है कि अब ये एक्सप्लोर करना है, तो मुझे ये अच्छा लगा. सो एवरीथिंग अबाउट इट, इवन द स्टोरी, माय कैरेक्टर एज वैदेही जो मैं प्ले कर रही हूँ इस शो में, यू नो सुप्रिया जी इज देयर इन इट, और एक बहुत ही अच्छी फीलिंग आई मुझे. एंड ऑफ कोर्स द मेन थिंग वाज स्पेयर ओरिजिन प्रोडक्शन हाउस व्हिच आई रियली वांटेड टू वर्क विद फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और कभी मौका नहीं मिला था. तो स्पेयर ओरिजिन का नाम आते ही मुझे बहुत ही हैप्पी फीलिंग आई. एंड जब मैंने ये साइन किया ना, ये स्पेयर ओरिजिन का कॉन्ट्रैक्ट, मैंने इसका फोटो लिया था बिकॉज ये मेरा एक एम था कि इनके साथ काम करना है. तो इट वाज लाइक अ मोमेंट फॉर मी, अ थैंकफुल मोमेंट फॉर मी. सो everything about Hello Jano for me is very positive, and I was very happy doing it, honestly. ग्रेट. एंड आई गेस नागिन को हर एक चैलेंज लेना पसंद है, उसमें हमेशा वो सक्सेसफुल ही होती है. जी. अच्छा, ये भी आधा हम जानना चाहेंगे कि व्हाट्स योर नेक्स्ट प्लान? अगर सीरियल्स की बात करें, बॉलीवुड म्यूजिक की बात करें, लाइक वी हैव सीन यू इन मेनी एल्बम्स एज वेल एज टीवी सीरियल, व्हाट नेक्स्ट इन योर बकेट? You know, I really don't know, वर्षा. मैं कभी अपनी लाइफ ऐसे प्लान नहीं करती हूँ, अब मुझे ये करना है या वो करना है. आज तक जो भी मैंने किया है, it's when the opportunity comes to me, knocks at my door, or I say yes if I'm really convinced. और टीवी के लिए भी definitely I'm ready to do TV shows, I'm ready to do OTT. और ये even this Audibles, मैंने decide नहीं किया था कि ये करूँगी. It just happened, it just came to me and I just said a yes. So इंशाल्लाह देखो आगे अगर कुछ और अच्छी opportunities आती है तो I'll definitely look forward to it. अगर इस Audible में आपके किरदार के बारे में बात करें तो what you love the most, और किस तरह से आप उसे explain करेंगी, your role in that? So basically जो मेरा role है, it's she's called वैदेही, और ये बहुत ही ये modern भी है और एक housewife भी है, but she's very grounded and she knows her values as well. She's married, definitely. तो पहले तो उस कैरेक्टर में आने के लिए as an actor it was very important कि मैं उसको visually देखूं कि वो कैसी होगी. Definitely, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि audience भी उसे visualize करे. तो जैसे हमने साड़ी पहन ली, जैसे that's the way I imagined her. और उस तरह से मैंने उसकी voice भी थोड़ी सी I kept her a little soft spoken. जब वो सबसे बात करती है तो because she is like simple सी और modern भी है, and थोड़ी हिचकिचाहट भी है, that kind of a girl. लेकिन जब contrast में when she will be working for the fantasy call line, वहाँ मैंने उसमें थोड़ा वो चुलबुलापन डाला है, थोड़ा सा वो sexiness डाल दिया है, so that you feel the difference between
वैदेही एंड ऑल्सो जो उसका सूडो नेम है इन द कॉल सेंटर व्हिच आई विल नॉट रिवील नाउ, उसके वो कैरेक्टर में अलग लगे वो. सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल रोल. और मुझे खेलने को बहुत मिला दोनों आवाजों में. जब मैं हस्बैंड से बात करती हूँ और जब मैं ओके जानू फैंटेसी कॉल सेंटर में बात करती हूँ, सो खेलने बहुत मिला, मॉड्यूलेशंस करने बहुत मिले. या सो काफी डिफरेंट है ये रोल. और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि जैसे ही प्रॉब्लम्स रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आने लगते हैं, द फर्स्ट इंस्टिंक्ट इज दैट पीपल वांट टू गिव अप एंड अपने रास्ते जाओ. बट यहाँ शी वांट्स हर रिलेशन टू वर्क एंड इसलिए वो कोशिश करती है कि वो अपने हस्बैंड को छोड़े ना. और कैसे चीजें बदलती है उनकी लाइफ में थ्रू दिस कॉल सेंटर. आई फील द वुमेन विल कनेक्ट विद दिस शो बिकॉज सबकी अलग अलग कहानियां हैं. और आई रियली वांट them to listen to this show because it's really interesting. Great, sounding so good, and now I am feeling like how must Please it be sounding. जरूर. अच्छा, टाइटल इसका जिस तरह से आपने बताया हेलो जानू है, तो मैं आपसे पूछ क्या रियल लाइफ में कोई जानू जैसा आया कि नहीं? नहीं यार, नहीं आया है अब तक. लेकिन हाँ, इसलिए ओके जानू के लिए काम कर रही हूँ. सो जो रियल लाइफ में नहीं होता है वो हम रियल लाइफ में कवर अप कर लेते हैं. सो दैट्स ओके. बट कहीं ना कहीं राजकुमार का इंतजार तो होगा ही. फिलहाल मुझे काम का इंतजार ही है. काम करते रहो, बाकी सब चीजें होती रहेगी लाइफ में. बट वर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई थिंक दैट इज व्हाट कीप्स यू गोइंग इन लाइफ. I think I just what for me is Janu is my independence. That is something very important. बात करें सीरियल्स की, तो कहीं ना कहीं वो आपका हमेशा से स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहा है इन सीरियल्स. जैसे आप छा जाते हैं. अदा खान के बारे में बात करें तो उनके शो सबसे टॉप में आ जाते हैं लोगों के माइंड में. तो आप किस टीवी सीरियल में हम आपको नेक्स्ट देख सकते हैं? इस पर कुछ अगर हम हमें बता दें. मुझे पता हो तो मैं आपको जरूर बताती. डेफिनेटली मैं भी वेट कर रही हूँ फॉर समथिंग नाइस टू कम अप. आई लव प्लेइंग स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स. आपको पता है मुझे ऐसे कैरेक्टर्स पसंद है जो लोगों के दिमाग में इम्पैक्ट करे और वो इम्पैक्ट रहे. सो by the grace of God अब तक जो भी किया है, people remember my characters, whatever I had done, you know, in these 13 years. So I'm waiting for that kind of a role that people remember and they know, okay, this was done by me. So इंशाल्लाह अगर ऐसा कोई रोल मिलता है मुझे जल्द से जल्द, then I will फिर से आ जाऊंगी मैं. I'll be back. Any reality shows you're looking after कि हाँ next time हम इस reality show में आपको देख सकते हैं, और casting must be going on and you're planning. There was just one reality show that I really wanted to do. वो था खतरों के खिलाड़ी, जो मैं कर चुकी हूँ. Other than that पता नहीं, अगर कुछ अच्छा reality show offer आए तो maybe the next Big Boss. Varsha, you know I'm not a Big Boss kind of a person. It's not my cup of tea. So I doubt if I'll do that show. But आपके जैसा दोस्त ना हर कोई चाहेगा मिलना. I have seen you, तेजस्वी जब बिग बॉस के अंदर थी, you were supporting her and continuously posting about her कि I wish, आपसे पूछा भी जाए तो you were saying कि मैं चाहती हूँ कि मेरी दोस्त तेजस्वी जो है हाथ में ट्रॉफी लेके घर से बाहर निकले. And then ट्रॉफी, मतलब इतना आप उनके लाइफ में लकी चार्म जैसी निकली कि ट्रॉफी जीतने के बाद उन्होंने फिर नागिन का किरदार भी अपने हाथों ले लिया. तो व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दैट? आई थिंक ऑब्वियसली यार, एक आपको बहुत खुशी होती है जब आपका फ्रेंड जीतता है. लाइक चाहे वो एनीथिंग, बी दैट एनीथिंग, यू नो. सो इवन व्हेन शी वेंट टू बिग बॉस, दे वर आस्किंग हु एल्स आर यू सपोर्टिंग, एंड आई जस्ट से नो, एक ही को सपोर्ट कर रही हूँ, वो है तेजा, उसके अलावा और कोई नहीं. एंड आई वांट टू सी ट्रॉफी एंड आई वाज सो हैप्पी दैट शी वन. एंड सेकंडली आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी इन बिग बॉस फिनाले कि मैं एज अ नागिन उसे इंट्रोड्यूस करूँ एज द नेक्स्ट नागिन ऑन स्टेज, बिकॉज व्हेन आई परफॉर्म्ड I kind of revealed her. So that was again a happy moment, and me and Teja were really happy, you know, about this. So I'm very proud of her. I would say lucky charm का तो पता नहीं, but I'm very proud of her, seriously. तो दोस्त को पता भी चल जाता है कि उसका लाइफ पार्टनर कौन है टाइप का. तो क्या आपको कैसे लगती है वो दोनों जोड़ी, करण कुंद्रा एंड तेजस्वी प्रकाश की? I think if she is happy, that's what matters. तो you are just supporting her कि हाँ, it's the best जोड़ी है right now. सबसे important खुशी होती है, और अगर तुम खुश हो वो मैटर करता है.
ग्रेट ग्रेट। अच्छा अदा, ये भी जानना चाहेंगे, 13 इयर्स आपको इंडस्ट्री में हो चुके हैं, अलग अलग तरह के आपने रोल कर लिए हैं, बॉलीवुड में अब क्या प्लान्स हैं? एज ऑफ नाउ तो ऐसा कुछ प्लान है नहीं, बट अगर कुछ आपको अच्छा ऑफर आएगा आएगा, then यू why नॉट not? डिनाई? Definitely, why will I deny? If it's a good role, it's a good opportunity, then why not? But as of now, I'm just looking in my own zone, जो है अपना TV, UTT is what I'm looking for. टीवी इंडस्ट्री को लेकर भी मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से साउथ की जो फिल्में हैं ना, अब वो धमाल मचा रही है। पीपल आर टॉकिंग अबाउट यश कैरेक्टर, फिर जूनियर एनटीआर की मूवी कब आ रही है। कहीं ना कहीं बॉलीवुड जो है अभी दबा हुआ है और साउथ जो है वो तहलका मचा रहा है। इस पर आप क्या कहेंगे? जी, साउथ डेफिनेटली तहलका मचा रहा है, डेफिनेटली यस, लाइक अमेजिंग मूवीज, एक्शन थ्रिलर, कुछ अलग देखने मिलता है वहां पर। So yeah, I agree with you, Varsha. Recently you watched any South film? Yeah, I watched Pushpa, RRR, Pushpa, Radhesham. I think yeah, I watched everything. Good movies, and I loved it. और recently any Bollywood movie? Bollywood movie कौन सी देखी मैंने अभी डैड के साथ? भूल भुलैया. You loved it? I took him for his birthday. Bhul Bhulaiya 2. Yeah, Bhul Bhulaiya 2. It was good. Loved it. एंड अगर इस जर्नी की, अगर आपके 30 इयर्स की जर्नी की अगर हम बात करते हैं, तो आप अपने आप को एज अ मॉडल देखती हैं, एक्टर देखती हैं, किस तरह से अपने आप को देखना चाहती हैं? मतलब मैं किस तरह से अपने आप को देखना चाहूंगी? या obviously as an actor. Definitely. After modeling, after doing ads and all, it's one step up where you could say, okay, I'm an actor, where you've achieved that. अच्छा, लास्टली हेलो जानू के फैंस को आप क्या कहेंगे? क्योंकि आई मस्ट से लोग जिस तरह से आपको देखने के लिए स्क्रीन के सामने, आपका जो स्केड्यूल होता था टीवी सीरियल का, तब बैठ जाते थे, ऑडियो सुनने के लिए तो और ज्यादा ही बेताब होंगे। तो व्हाट डू यू वांट टू से टू हेलो जानू फैंस? आई थिंक हेलो जानू जो मेरे फैंस है वो जब सुन रहे होंगे, लाइक टीवी पे when shows आते हैं, सब काम छोड़ के बैठ जाओ और you have to sit on the screen. इसकी एक ये बात है कि अगर आप कोई काम भी कर रहे हो, आपके हेडफोन्स लगा दो, मेरा शो, मेरी आवाज आप सुनते रहोगे, शो चलता रहेगा और आप इंजॉय भी करना साइमल्टेनियसली। सो आप खाते हुए भी सुन सकते हो, आप घर का कोई काम करते हुए भी सुन सकते हो, या आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो भी सुन सकते हो। All you need to do is just put your headphones on and just listen and enjoy the show, because उसमें कॉमेडी भी है, रोमांस भी है, उसमें एक सस्पेंस भी है और बहुत सारी अमेजिंग बातें हैं। It's fun. It's a fun show. ग्रेट। अदा, वी विश यू लक कि जिस तरह से आपके बाकी शोज टीआरपी हिट रहे, तो ठीक वैसे ही ये भी शोज हिट रहे। एंड मैं पहली बार ऑडिबल शो देखूंगी और वो भी आपका, तो आई एम ग्लैड कि यस आई एम गोना वॉच इट। और ये डिफरेंट जो आपने फेसेस बताना एक्सप्रेशन के, उसको सुनने में वो ज्यादा मजा आता है। देखने में इट्स वेरी इजी कि आपने उसको कर दिया, आपको पता चल रहा है इंसान दुखी है, खुश है, पर ऑडियो दैट वुड बी मच मोर इम्पैक्टफुल। एंड वी विश यू लक फ्रॉम एबीपी लाइव कि आपका ये शो बाकी शोज की तरह हिट रहे। Thank you very much. Thank you so much, Harsha. Thanks a lot.